अरे यार, आजकल ये घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कैसे मेजर करूं। मैं ऐसे परेशान हो गया मैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भर भर के। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आइए आज हम सीखते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाए घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कैसे मेजर किया जाए। हाउ टू कैलकुलेट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ओके, सबसे पहले आपके घर में जितने सारे डिवाइसेस हैं, जो भी अप्लायंस आपने लगा रखा है, उन सबके पीछे पावर रेटिंग्स दी गई होती है। पावर रेटिंग्स वॉट में होंगे, आप उसको देख सकते हैं। पावर रेटिंग करके वो लिखा होता है, पीछे एक स्टिकर होता है उसके ऊपर। मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि जैसे मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, उस पर 2000 वॉट करके लिखा होगा। हो कुछ भी सकता है, मैंने एक एग्जांपल लिया 2000 वॉट। बल्ब प्लस फैन, मैंने पंखे को और बल्ब को, जो कॉमन चीजें होती है घर में, मैंने उनको लिखा है बस। बल्ब प्लस फैन 1000 वॉट, एंड मिक्सर ग्राइंडर 1000 वॉट, एंड अदर, हो सकता है कि आपके घर में कुछ और भी हो, तो मैंने उसे 500 वॉट एग्जाम्पल के रूप में ले लिया है। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, सबसे पहला काम क्या है, इस वॉट को किलो वॉट में बदलें। किलो वॉट क्या होता है? तो वॉट को 1000 से डिवाइड कर दें, मतलब 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। सो जितने भी वॉट्स हैं अपने पास, सबसे पहले उसको किलो वॉट में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको अपने 1000 से डिवाइड करा तो यहाँ पे आएगा 2 किलो वॉट। इसको करा 1000 से डिवाइड तो यहाँ पे आएगा 1 किलो वॉट। इसको भी 1000 से करा तो ये भी आएगा 1 किलो वॉट, और इसको 1000 से करा तो ये आएगा हाफ, यानी कि 0.5 किलो वॉट। ओके, अब क्या करना होगा, तो अब अपन ये देखेंगे कि ये जो सारे अप्लायंसेज हैं, गैजेट्स हैं, ये कितने घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है पर डे। तो आपको तो पता ही होगा कि मोटर अपन कितनी देर के लिए चलाते हैं। मैं ऐसा मान लो कि हो सकता है कि मोटर टोटल कुल मिलाकर 2 घंटे के लिए चलाए, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, टाइम इन आवर। जो टाइम होगा वो किस में होगा, घंटा में, आर में होगा। मान लो मोटर 2 घंटे के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये बल्ब प्लस फैन, बल्ब प्लस फैन तो है जो ज्यादातर यूज होने वाली गैजेट्स हैं, तो इनको मैं रख लेता हूँ 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए। एंड मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर तो बहुत ज्यादा देर यूज होता नहीं, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि ये आधे घंटे के लिए यूज हुआ है, तो हाफ आवर। और ये अदर, अदर को भी ऐसा मान के चलो कि आप 2 घंटे के लिए, कुछ भी एग्जाम्पल के टाइप्स में 2 घंटे के लिए मैं इसे मान लेता हूं। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिख लें आप। तो ये अब लिखा हुआ है किलो वॉट आवर, किसमें लिखा हुआ है, KWH, किलो वॉट आवर। ये हो गया 4, और ये हो गया 10, और ये हो गया हाफ, एंड ये हो गया 1। इन सबको क्या करें, ऐड कर दें। तो अपन देखते हैं कि टोटल किलोवाट आवर कितना है। टोटल किलोवाट आवर है 10 + 4 14, 14 + 1 15, एंड 15 एंड हाफ, 15 एंड हाफ, 31/2 KWH। अब ये KWH है क्या, हमने क्यों कैलकुलेट करा है किलोवाट आवर? तो आपने सुना होगा, जो घर में अपन यूज करते हैं ना एक वर्ड कि कंजम्पशन कितनी हुई है, तो उसको बोलते हैं यूनिट्स में। किसमें बोलते हैं, यूनिट में। जो हमारे घर का कंजम्पशन है 200 यूनिट है, 300 यूनिट है, 150 यूनिट है, 1000 यूनिट है, सुना है आपने? तो वही यूनिट जो है वो KWH है, किलो वॉट आवर इज ऑल्सो नोन एज यूनिट। इन डोमेस्टिकल वर्ड, इन इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, इट इज नोन एज यूनिट। उसी को यूनिट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने घर का ये कैलकुलेशन करूं, तो मेरे घर का जो डेली का कंजम्पशन है वो है 15.5 यूनिट। कितना है, 15.5 यूनिट। तो ये मेरे घर का डेली का कंजम्पशन है। अब मैं इसे क्या करूंगा, एवरेज तो यही होना है, तो मैं इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि महीने का यूनिट निकालने के लिए। ओके, लेट अस मल्टीप्लाई बाय 30 फॉर अ मंथ इन डेली कंजम्पशन। जो डेली का कंजम्पशन है उसमें 30 से मल्टीप्लाई करने से वो महीने का कंजम्पशन आ जाएगा। जैसे 31/2 इंटू 30, दैट इज, जो भी आ रहा है आप लिखते हैं उसको, किलो वॉट आवर। मतलब ये 465 यूनिट्स हो गए मेरे महीने का कंजम्पशन। अब मैं चाहता हूं कि ये निकाल लूं कि कितना रेट लगेगा। अच्छा, मैं तो डोमेस्टिक, आपने देखा होगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी रेट होती है वो हर जगह का अलग अलग होता है। हो सकता है कुछ रूरल एरिया हो, कुछ अर्बन एरिया हो, कुछ अलग अलग रेट्स लगते हैं, तो वो आपको तो पता ही होगा, आपके बिल्स पे भी लिखे होते हैं। अब आप क्या करेंगे,
इतने यूनिट्स को अपने रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे टू कैलकुलेट द मनी, टू कैलकुलेट द रुपीज। लेट अस सपोज कि मेरे जो घर का रेट है, इलेक्ट्रिसिटी रेट है, वो है 7 रुपीज पर यूनिट, 7 रुपीज पर यूनिट। इट कैन वेरी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से हो सकता है ये आपके यहाँ पे कुछ अलग रेट भी हो। तो हमारे यहाँ का जो रेट है वो मैंने मान लिया कि 7 रुपीज पर यूनिट है। सो 7 रुपीज पर यूनिट को अपन टोटल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट जो आएगा अपना वो हो जाएगा 7 इंटू 465, दैट विल बी इक्वल टू 3255 रुपीज अप्रोक्स। ओके, तो हो सकता है कि आपके जो हाउस होल्ड का रेट है वो कुछ और हो, और कंजम्पशन भी वेरी कर सकता है हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड, किसके घर में कौन सा गैजेट्स है, अप्लायंस है। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कंजम्पशन है, कितना रेट आया और कितना कॉस्ट लग रहा है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके फ्रॉडेंट से बच सकते हैं, धोखाधड़ी से बच सकते हैं। थैंक यू।